हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी डॉट कैम पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो सब कुछ आप इस वीडियो के द्वारा सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीन्स में पहले नाम का मतलब समझते हैं। हेलो मतलब हेलोजेंस, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और एरीन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे जो हम एरोमेटिक कंपाउंड लेने वाले हैं वो होगा हमारे पास बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन है ना, उनको रिप्लेस किया जाएगा किसी हेलोजन के द्वारा और हमें हमें मिलेंगे हेलो एरीन्स, ठीक है। चलिए कुछ नाम देख लेते हैं पहले। अगर मान लो इसके ऊपर क्लोरीन लगी है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगी है तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगी है तो आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरीन लगी है तो फ्लोरोबेंजीन। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। कुछ खास है नहीं। ऑर्थो मेटा पोजीशंस पे देखना होता है। अगर प्रेजेंट है तो मान लो अगर मेरे पास क्या है, इधर मैंने एक और क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। 1-2 पोजीशन है, 1 and 2। 1-2 पोजीशन है, हम उसको बोलेंगे ऑर्थो, है ना। नाम 1-2 डाइक्लोरोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। सिमिलरली अगर यहाँ पे 2 से 3 पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए क्लोरीन तो मेटा पोजीशन हो जाएगी, और अगर 4 पे हो जाए तो क्या हो जाएगी, पैरा हो जाएगी। इस तरीके से हम इनकी सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी नेमिंग को देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना होता है इनको। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले लिखते हैं कौन कौन से मेथड हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा बेंजीन से ही। बेंजीन की डायरेक्ट क्या कराएंगे हम, हेलोजिनेशन कराएंगे। दूसरा मेथड क्या रहेगा, हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं, हम साइड चेन बेंजीन डेरिवेटिव्स की हेलोजिनेशन कराएंगे और फिर हमें ऑब्टेन होगा क्या, हेलोरीन। उसके बाद हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस रहेंगी। बेसिकली वो नेमिंग रिएक्शन कहाँ से निकलेगी, डाइजोनियम से, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, जिसके अंदर हम सैंडवियर डिस्कस करने वाले हैं, गटरमैन डिस्कस करने वाले हैं और बाल्स स्कीमैन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक लास्ट कौन सी रहेगी, हंसरिकर, ठीक है। तो यानी ये डिस्कस हमारे पास करने वाली कुछ रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम हेलोरीन प्रिपेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले मेथड से। हमने लिया बेंजीन, ठीक है। डायरेक्ट ऐड करा दी कौन, सबसे पहले क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन ऐड कराई। प्रेजेंस किसकी रखते हैं, अनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3। अनहाइड्रस FeCl3 या फिर एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 लेते हैं। टेम्परेचर इज नियरली 310 to 320 केल्विन, ठीक है। फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो यहाँ की होती है ना, वो किसके साथ निकल जाती है, क्लोरीन के साथ, और कौन आ जाता है यहाँ पे, एक क्लोरीन, और हमारे पास बन जाता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ब्रोमीन ले लूं, अनहाइड्रस FeBr3 और AlBr3, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, ओके। अब आयोडीनेशन होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन, यहाँ से निकल जाएगा HI। अब फ्लोरिनेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। यहाँ तक ये पॉसिबल हो पाती है कि हम बेंजीन का यूज करके प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। यानी फर्स्ट मेथड इज डन। सेकंड मेथड पे आते हैं। जब हमारे पास साइड चेन हो, देखो इसको मैंने रख के नहीं किया है क्योंकि मुझे कुछ अलग अलग आपको चीज दिखानी। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक CH3, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरीन। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं रिएक्शन को करने के। रिएक्टेंट में सेम ले लूं, एक में मैंने प्रेजेंस रखी अनहाइड्रस FeCl3 की,
और दूसरे में मैंने प्रेजेंस रखी है सनलाइट की, वही नियरली 340 केल्विन टेम्परेचर लगभग रहता है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन दिख रहा है ना, ये दो पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, या तो ऑर्थो यानी सेकंड वाली, या फिर पैरा, ठीक है, फोर्थ वाली। HCl तो निकलना है ना। अब यहाँ पे क्या फर्क हो जाएगा अगर हम प्रेजेंट सनलाइट की रखेंगे तो? अब हमारे पास जो हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है वो यहाँ पे से किसी पोजीशन पे से नहीं जाएगा। कहाँ से जाएगा? इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन वाला हाइड्रोजन जाएगा, यानी क्या बनेगा? बेंजीन CH2Cl, और निकल जाएगा एक HCl। ठीक है, इसे कहते हैं कि हमारे पास ये बेंजाइलिक हेलोजिनेशन लगा लीजिए, साइड चेन हेलोजिनेशन लगा लीजिए, इस तरीके से हमें मिलता है। प्रेजेंस किसकी रखनी है? सनलाइट की, तब ये रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगी। अगर मेरे पास ये होता तो यहाँ पे मैंने Cl2 रखा, सनलाइट रखी, तब क्या होगा? C, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी CH, Cl, यहाँ पे CH से निकल जाएगा एक HCl बाहर। ठीक है, तो ये है हमारा साइड चेन डेरिवेटिव से कैसे प्रिपेयर किया जाता है हेलोएरिन्स को। नेक्स्ट है डाइजोनियम सॉल्ट। और कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट लेना पड़ेगा? जब हेलोएरिन्स बना रहे हैं, बेंजीन वाले बना रहे हैं, तो बेंजीन वाला ही लेंगे, यानी हम बात करेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। मेरे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ऐसा है ना। ये कहाँ से मिलता होगा? ये मिलता है हमें डाइएज़ोटाइजेशन से, ठीक है, जो हम अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ के आते हैं, है ना। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो है, उसके साथ क्या किया जाए? उसके साथ सैंडविच रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? कॉपर क्लोराइड एंड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाएगी। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में, साथ में N2 और HCl निकल जाएगा। ठीक है, ये कहा था किसने? सैंडमियर ने, तो नाम होगी सैंडमियर रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट को यूज करके बनाई है। ठीक है, अब ये गटरमैन रिएक्शन कहाँ से आई? गटरमैन रिएक्शन को हम बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडमियर रिएक्शन, यानी हल्का सा बदलाव किया गया है सैंडमियर वाले रिएक्शन में, और वो बदलाव देखिएगा क्या है। वो बदलाव इतना है कि यहाँ पे आपको Cl लेने की जरूरत नहीं है, आप कॉपर लीजिए तब भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसे कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम हमारे पास, लेकिन प्रेजेंस को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया सैंडमियर को, तब गटरमैन हमें मिली है। ठीक है, तो ये होगी गटरमैन। अब बाल्स-क्लीमैन रिएक्शन क्या थी? फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने के लिए थी, उसका मेथड तो अभी आया नहीं ना, तो उसके लिए आई थी रिएक्शन। क्या कहता है ये मेथड? ये मेथड कहता है एनिलीन लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा Na2 और क्या डालो? HBF4। ठीक है, और जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा N2BF4। ये पहले किस में कन्वर्ट हुआ होगा? डाइजोनियम में। डाइजोनियम से किस में गया है? इसमें कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही इसको हीट किया जाएगा N2 निकल जाएगी और निकल जाएगा BF3, और क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और इसी रिएक्शन का नाम क्या है? बाल्स-क्लीमैन रिएक्शन। ओके, अब लास्ट रिएक्शन पे आते हैं, हंट-स्टिकर पे। हंट-स्टिकर हेलोएल्केन में भी आती है और हेलोएरीन में भी आती है। ठीक है, आपको जो रिएक्टेंट्स है वो ब्रोमीन तो सेम ही लेना होता है। मैंने लिया सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, साथ में ब्रोमीन लिया, CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करा दिया, क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा CO2, एक निकल जाएगा AgBr। ठीक है, और इस तरीके से हम एक हेलोएरीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे सारे मेथड्स जो हमने एक एक करके डिस्कस किए हैं।
आपको इसी तरीके से करना चाहिए आई थिंक, जहाँ से मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आप एक सारा हेडिंग्स को याद रखिए, उन हेडिंग्स को खोलते जाइए, फिर आपको बहुत इजीली याद रहेगा, पेपर तक भी याद रहेगा, आगे तक भी याद रहेगा। ओके, आई होप कि वीडियो आपके काम आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।